नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है सोनीपत जिले में और सोनीपत के खरखोदा शहर के अंतर्गत आने वाले गांव सैदपुर में। और सैदपुर में एक ऐसी खास चीज़ दिखाएंगे क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है और त्योहारों पर मिठाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त चलती हैं। आमतौर पर मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जहरीली जो है मिठाइयाँ देखने को मिलेंगी, बासी मिलेंगी, पुरानी मिलेंगी। लेकिन एक ऐसी जगह, और जगह भी क्या, गौशाला में हम लेकर आए हैं। अक्सर गौशाला आपको देखते होंगे, गांव-गांव भटकते हैं गौशाला वाले, चंदा दे दीजिए, हमारी थोड़ी व्यवस्था खराब है, व्यवस्था सुधर जाएगी, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, चंदा लेते फिरते। लेकिन एक ऐसी गौशाला भी दिखाएंगे जो अपना खर्चा खुद निकालती है। एक बिजनेस मॉडल इन्होंने तैयार कर दिया अपने लिए। और त्योहारों के सीजन की जहाँ तक बातचीत की तो शुद्ध मिठाइयाँ आज के समय में मिल पाना बहुत मुश्किल है। और इस जगह की जो मिठाइयाँ हैं, खासकर विश्व प्रसिद्ध है घेवर, और घेवर के साथ जलेब और समोसे, और सारी चीज़ें दिखाएंगे किस प्रकार बारीकी से बनती हैं, किस प्रकार तैयार की जाती हैं, किस किन चीज़ों से बनती हैं। ऐसी मिठाइयाँ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। विश्व प्रसिद्ध घेवर यहाँ से पूरे विश्व में जाता है। यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार जो बाहर विदेशों में बैठे हैं वो भी यहाँ इंडिया में फ़ोन करके कहते हैं कि वहाँ का घेवर खरीद के लाइए और हमें यहाँ भिजवाइए, ताकि हम खास के बड़े चाव से लोग खाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये घेवर जाता है। हम मौजूद हैं फिलहाल सैदपुर गांव में, और मैंने संदेश कहूँगा एक बार ऊपर भी दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। अठगामा गौशाला सैदपुर में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था द्वारा जो है पूरा बिजनेस मॉडल एक तैयार किया गया है। एक प्रेरणा भी है, एक प्रेरणा स्रोत भी है ये गौशाला, क्योंकि अक्सर गौशालाओं चंदा लेने के लिए भटकती दिखाई देंगे, लेकिन ये गौशाला अपना खर्चा भी निकालती है। साथ ही विनय सिंह को एक बार जूम करके दिखा दीजिए, दूसरी गौशाला में जो है दान भी करते हैं, दूसरी गौशालाओं की ये गौशाला मदद भी करती है। ये खास बात यहाँ की। और अब दिखा दीजिए एक चीज़, समोसा 5 रुपये। आपको समोसा कहीं नहीं मिलेगा इतने कम रेट पे। पूरी चीज़ दिखाते हैं और पूरी व्यवस्था दिखा दीजिए। खासतौर पर जब होटलों में हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या बन रहा है, किस जगह बन रहा है। अंदर एक तय खाने में लगा लीजिए, हलवाई बैठे रहते हैं, और कैसे बनती है, क्या चीज़ बनती है, वो किसी को नहीं पता। कितने दिन पुरानी है, ताज़ा बन के आई है, अभी बन के आई है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ओपन है। और साथ ही लोगों की भीड़ भी दिखा दीजिए, किस प्रकार जो है दूर दूर से लोग यहाँ पर, दिल्ली नज़दीक है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हम मौजूद हैं। दिल्ली से भी लोग आते हैं, और साथ ही और भी दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पर स्पेशल मिठाइयाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। अब सारी बातचीत कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जो हलवाई लगे हुए हैं, जो कारीगर लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। जो यहाँ पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं उनसे बातचीत करवाएंगे। सबसे पहले विनय सिंधु दिखा दीजिए किस प्रकार जो है सारी चीज़ें अलग अलग तैयार की जाती हैं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही इधर देख लीजिए, और विशेष कई चीज़ें विशेष यहाँ पर देखने वाली हैं और पूछने वाली हैं। सारी बातचीत करेंगे, आज ही हमारे साथ। दिखा दीजिए विनय सिंधु, कोयले की भट्टी पर जो है घेवर तैयार किया जाता है। ये भी विशेष बात यहाँ पर देखने को मिली हमें। नहीं तो अक्सर गैस का आज के समय में प्रचलन है, गैस पर ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और यहाँ पर कस्टमरों से बातचीत करवाते हैं। जी फौजी साहब खड़े, कहाँ से? रमत यार्ड दे हूँ भाई, गाँव में। ये कौन सा गाँव? खांडा भाई, शेरी खांडा। अच्छा, तो कब से यहाँ से खा रहे हो मिठाइयाँ? भाई हमने तो जो पिछली बार इन्हें लगाया था, जब भी खाया था बड़े स्वाद लगे थे इनके पेड़े, और जो मिठाई थी वे भी स्वाद लगी थी। इन के भरोसे फिर आ रहे हैं भाई। घेवर भी पूरी वर्ल्ड में फेमस है भाई। वर्ल्ड का तो बेराना इतने जानते नहीं हम, पर दूर दूर तीजा हमारे यार दोस्ती मंगावे हैं जो बाहर की तो पोस्टिंग है, और हम तो खावे हैं। बढ़िया स्वाद आ रहा है। पोस्टिंग अपनी दिल्ली है भाई। दिल्ली? हाँ। तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ छोड़ के आप यहाँ आते हो लेने? भाई स्वाद ही सा है, तू खा के देख, तन्ने भी स्वाद होगा। बिल्कुल, अभी हमने चखा है। हमने आज तक घेवर बहुत खाए हैं, लेकिन ऐसा घेवर कभी नहीं खाया। बिल्कुल शुद्ध और देसी चीज़ें, बिल्कुल। जी कहाँ से आए? नरेला। नरेला से? भाई पूरा शहर क्रॉस करके यहाँ पूछ गया। अब भद्रगढ़ गए थे, पता लगा यहाँ का भाई घेवर बन रहा था। मैं चल देखते हुए चलेंगे लेके हुए। स्पेशल घेवर के लिए इधर आए हो? हाँ, भद्रगढ़ से। यहाँ कोई काम नहीं था? ना, कोई काम नहीं। वाह जी वाह, ये देख लीजिए, मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट हैं कि इनका स्वाद यहाँ लोगों को खींच के ले आता है। लगातार कस्टमर खड़े हैं, नरेला से आए हैं भाई, और फौजी साहब खड़े थे, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। दिल्ली पर इतने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, उनको छोड़ के यहाँ से मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, तो कोई ना कोई खास बात ज़रूर है। और ख़ास बात ये भी है कि लोगों को यहाँ का स्वाद जो है अपने आप इधर खींच लाता है। चाहे दूर से 15 किलोमीटर दूर से निकल रहे हैं, लेकिन खुशबू ऐसी है कि वो इधर खींच ही लेके आती है। जलेब भी तैयार है। गोहाना के आपने जलेब देखी होगी, विश्व प्रसिद्ध, वैसी ही सेम जलेब यहाँ पर भी मिलती है, और वो भी बिल्कुल देसी सरसों के तेल में यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें तैयार मिलती हैं।
सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो राकेश मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे पूरा जो है इनकी निगरानी में सारा काम चल रहा है। लगातार जो है हलवाई बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कारीगर हैं सारे। और विनय सिंह को एक बार दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कौन कौन सी मिठाई यहाँ पर बनाते हो? यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय गौ माता की। सबसे पहले हम यहाँ पे सादा घेवर, दूध वाला घेवर और मावे वाला घेवर बना रहे हैं। और जलेबी है, समोसा है सरसों के तेल में। और हम छत्तीसगढ़ से अपनी खुद खांड लेके आते हैं। और जो घी है वो देसी घी यूज करते हैं, वीटा का। और हम साथ में खांड का और देसी घी का मिश्रण कर रहे हैं। और उसके साथ हम कोयले की भट्टी पे बना रहे हैं घेवर, क्योंकि ये धीमी धीमी आंच में धीरे धीरे पकता है। गैस है वो अननेचुरल है, तो उसमें क्या होता है एकदम तेज़ आंच हो गई और उससे क्या होता है जलती है चीज़, पकती नहीं है। तो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पकेंगे ना तो उसमें पका होगा स्वाद आएगा, जैसे चूल्हे में रोटी खाते हैं ना वो वाला। तो ये देख लीजिए, ये कोयले की भट्टी है ये दोनों। कोयले की दोनों, 4 अंदर भी लगी हुई है। मैं आपको अंदर भी लगे, अंदर का भी दिखाते हैं। और ये इस प्रकार जो है घेवर तैयार किया जाता है। घेवर बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा घेवर कभी नहीं देखा होगा। कोयले की भट्टी पे जो है घेवर तैयार किया जा रहा है। और विशेष बात इन्होंने एक और बताई, स्पेशल छत्तीसगढ़ से जो है खांड मंगवाई जाती है इस घेवर को बनाने के लिए, देसी खांड। वो रेट क्या रहता है इस खांड का? इस खांड का 7800 रुपये क्विंटल। 7800 मतलब लगभग किराया आने जाने? हाँ, सारा सब कुछ लगा के मजदूरी। हाँ, ये 8000 रुपए क्विंटल खांड पड़ती है इनके। अगर वैसे मार्केट में ले तो कितनी पड़ जाती है? मार्केट में तो नॉर्मल 42 रुपये किलो भी मिल रही है, 44 रुपये किलो भी मिल रही है। यानी कि 2-4 हज़ार के बीच खांड के 1 क्विंटल हाँ, मिल जाती है। मिल जाती है वो उसमें क्या होता है ना, चीनी मिक्स होती है। जैसे भाई चीनी मिक्स पीस के। आपको तो इसमें नुकसान हो रहा है फिर? नहीं, इसमें आप 8000 रुपए की खांड ला के लगा रहे हो और इतनी दूर से लेके आते हो। इसमें क्या होता है, और यहाँ से खरीद के आप उसको उसमें क्यों नहीं बता? क्योंकि वो तो मिलावट वाली चीज़ होगी ना। अब मिलावट के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम अच्छा मानवता के लिए काम कर रहे हैं भाई, कि अच्छी चीज़ मिले इंसान को और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये भाई राजू दीक्षित थे, उन्हीं के कर्मों कदमों पे चलते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव दीक्षित से प्रेरित हो गए, राजीव दीक्षित से प्रेरित होते हुए, तो उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्हीं के कदमों पे चलते हुए अपने देश के लिए ये सब अच्छा कार्य कर रहे हैं हम। लोगों की भीड़ लगातार ऐसी रहती है। बिल्कुल। तो ये कैसे पूरा कैसे करते हो पूरी डिमांड? ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हम है ना स्टॉक भी नहीं कर पाते, साथ साथ चला जाता है गेहूँ रोज का। 24 घंटे चलता है? नहीं, सुबह जैसे 6 बजे भट्टी चालू हो जाती है, शाम रात के 10 बजे तक चलती रहती है। तो लगातार चलती है। तो ठीक है, तो ये बातचीत कर रहे हैं और लगातार लोगों की भीड़ देख लीजिए, कम नहीं हो रही। 2 लोग लेके जा रहे हैं तो 4 उसकी जगह आ रहे हैं यहाँ पे। और उधर समोसे तैयार हो रहे हैं। और आपने बिल्कुल ओपन जो भट्टियाँ लगा रखी हैं, ओपन आपका सारा काम हो रहा है। तो ये क्या दिमाग में आया? ये ओपन इसलिए है कि सबको दिखे सामने की सामने चीज़ बन रही है। और सामने चीज़ बनने से एक विश्वास पैदा होता है कि भाई कोई इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। और सबको संतुष्टि भी होती है कि देखो चीज़ बन रही है और हम ले जा रहे हैं ताज़ी ताज़ी। ये नहीं है कि भाई बहुत पुरानी चीज़ है, काफ़ी दिन पहले बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो, देखो जैसे वो कोयले इकट्ठे कर रहा है, गाय के उबले पड़े हुए हैं, गाय के गोबर के। तो ये साथ है, जैसे अभी ये बना रहे हैं, मावा निकाल रहे हैं, वो कोयले की भट्टी लगी हुई है उधर जी। ये दूध है, आप देख सकते हो, लाइव दिखा सकते हो सारा। अच्छा, तो घेवर बनाने के लिए जो दूध का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ से? अपने गौशाला का सारा देसी दूध होता है? हाँ, ये गौशाला का होता है कुछ, और कुछ हम पास के गांव से लेके आते हैं भैंसों का। मतलब गांव से, डेयरी से नहीं उठाते हैं? उसमें पता नहीं चलता कैसा दूध होता नहीं, डेयरी से नहीं उठाते हम, जो किसान से। हाँ, किसान से उठाते हैं, जिससे किसान का भी फायदा हो। ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट किसान से दूध लेते हैं। अगर इनको ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसी डेयरी में नहीं जाते हैं, ये विशेष बात है। क्योंकि अगर सीधा किसान से लेते हैं तो उसमें हमें शुद्धता का पता रहता है कि कितनी जो है शुद्धता उस चीज़ के अंदर है। क्योंकि अगर देसी खान पान की तरफ लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो उस चीज़ में अपनी तरफ से भी पूरा जो है ध्यान दिया जा रहा है कि 100% शुद्धता देखी जाए। इधर ये खोवा तैयार कर रखा है, ये आप खा के चेक कर सकते हो, भाई खा के देखो आप। बिल्कुल। अभी वैसे हमने घेवर चखा है। घेवर आज तक हमने बहुत खाए, लेकिन ऐसा घेवर कभी नहीं चखा है। थोड़ा सा हम उठा लेते हैं जी। बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई ये भी नहीं है कि मीठा ज़्यादा डाल रखा हो। बिल्कुल सारी चीज़ें जो है एक लेवल के, एक हिसाब के मेंटेन करते हुए उसी तरीके से। और ये पीछे घेवर ही घेवर रखे हुए हैं यहाँ पे। विनय सिंह, तो दिखा दीजिए ये खांड इनकी।
लाल खंड, बिल्कुल। आमतौर पर आपको मार्केट में ये खंड कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं आपको ऐसी खंड। ये खंड आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें जो है स्पेशल छत्तीसगढ़ से मंगवा कर इसमें जो है घेवर तैयार किए जाते हैं, सारी मिठाई तैयार की जाती है। डालते हैं हम अपने जी। बेसन कहाँ से लाते हो फिर आप? ये राजधानी का बेसन है, राजधानी। बेसन अपना खुद तैयार नहीं करवाते आप? ये राजधानी का बेसन यूज करते हैं हम, बारीक बेसन है देखो। अच्छा, हाँ ठीक है। बेसन तो की ये- और क्वालिटी बढ़ती है। यहाँ क्या हो रहा है ये बता ये दीजिए। कोयले की भट्ठी आप देख सकते हो, देखो कोयला डाल रहे हैं, देखो। अच्छा, उधर कोयला डाल हाँ, रहे हैं, वो ठीक है। ये कोयले की भट्टियाँ हैं, 1 2 3 और 4 भट्टियाँ लगा रखी हैं इन्होंने कोयले की। ये नहीं है कि बनाने का जो है प्रोसेस जरूर हो सकता है कि आधा काम गैस पर होता हो, लेकिन घेवर जो तैयार किया जाता है वो कोयले की भट्टी के ऊपर तैयार हो जाता है। ये विशेष बात है और देखने वाली बात है। समोसा आमतौर पर 15 से 20 रुपये, और शहरों में तो 50 500 रुपये भी एक समोसे के लिए लेते हैं बड़े होते। नहीं, हमारा यही उद्देश्य है कि ये त्यौहार है ना जो माताएं और बहनों का है, तो हम चाहते हैं कि ये जो त्यौहार है ना अच्छी चीज़ों के साथ और बड़ी खुशियों के साथ आए। तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी होती है, ये बहुत पवित्र त्यौहार होते हैं हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। तो उन्हीं को चीज़ों को देखते हुए भाई हम सोचते हैं कि सबको सस्ती और अच्छी मिठाई मिले और उसका सारा प्रॉफिट गौ माता को जाए। तो ये सब एक रिसाइकल चलाई है हमने कि जिससे हम जैसे चीज़ दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और उससे गौशाला को फ़ायदा हो रहा है और जो इंसान है इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो ये रिसाइकल है। ठीक है। देखिए ये 5 रुपए में समोसा, और वो भी बिल्कुल शुद्ध सरसों के तेल में दे रहे हो। तो उसमें हमने क्या ना लाभ ना हानि, हम कमाई के साधन के लिए नहीं चले हुए, हम सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और उसकी जो बचत आ रही है वो हम गौशाला को दे रहे हैं अपना खर्चा निकाल के सारा। तो यही उद्देश्य है हमारा। ठीक है। तो ये गौशाला भी साथ में यहीं पर हमने शुरुआत में ही बताया कि बहुत अच्छा एक मॉडल इन्होंने तैयार किया है, गौशाला को फायदा होता है। तो ये पूरी साल चलता है आपका मिठाइयों का, या फिर ये जन्माष्टमी तक रहेगा। कृष्णा लगभग जन्माष्टमी कितना समय चलता है? ये लगभग 9वें महीने की 6 तारीख तक कृष्णा जन्माष्टमी तक चलेगा। 1.5 से 2 महीने। हाँ, 1.5 से 2 महीने, 2 महीने ही हो जाएंगे। 7 तारीख को शुरू हुआ था तो 9वें महीने की 6 तारीख को जन्माष्टमी तक रहेगा। तो एक बार चस्का लगाते हो लोगों को, फिर लोग चक्कर काटते रहते हैं। नहीं वो क्योंकि इस टाइम 2 महीने का ही होता है ना घेवर का सीजन, तो इसी टाइम हम फिर उसके बाद दिवाली पे आते हैं। दिवाली पे फिर हम बर्फियाँ बनाते हैं मावे की अपनी। हाँ, तो वो अपनी यानी सीजन वाइज सारी मिठाइयाँ सीजन वाइज ही करते हैं हम। तो सिर्फ 1.5 से 2 महीने यहाँ पर काम किया जाता है, बिल्कुल सीमित समय के लिए। कोई इनको अपना लाभ नहीं देख रहे अपना कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें बड़ी कंपनी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 1.5 से 2 महीने के लिए त्योहारों का सीजन होता है, जिसमें तीज, रक्षाबंधन, दशहरा वगैरह भी आ जाता है। ये सारे त्यौहार जो है, सावन का जो फिलहाल सीजन चल रहा है, यहाँ से जो है भगत भी निकलते हैं, तो उनकी भी विशेष सेवा की जाती है। क्यों? बिल्कुल सभी की सेवा की जाती है, कोई भी हो हम सबका स्वागत करते हैं। पहले घेवर खाओ फिर उसके बाद ले जाओ, पहले अच्छे से भरपेट, अच्छा लगे तो लेके जाओ, ना मत लेके जाओ। हमारा तो यही है कि भाई पहले आप खा के देखो, ये ना होगी भाई चीज़ ले गए और बाद में पछतावा होगी नहीं अच्छी चीज़ नहीं। पहले आप टेस्ट करो, भरपेट खाओ। तो ये सारी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश मलिक। पूरी जो है सारी चीज़ें आपके सामने खुली किताब की तरह हैं। कोई भी ये नहीं है कि छिपाकर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। आगे हमने दिखाया हलवाई बिल्कुल ओपन बैठ के सारी चीज़ें बना रहे हैं। समोसा तैयार किया जा रहा है, वो भी सीधे कस्टमर के सामने। घेवर तैयार की जा रही है, जलेब तैयार की जा रही है, मिठाइयाँ जितनी भी तैयार की जा रही हैं सारी कस्टमर के सामने, और सारी बातचीत हमने इनसे करवा दी है। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अच्छा खाओ, स्वास्थ्य बनाओ अपना और भाई समाज के लिए अच्छा कार्य करो। हम यही चाहते हैं कि हमारा अब हम कि सबसे पहले तो वो अपनी रसोई में परिवर्तन लेके आए, चीनी को हटाए और खांड लेके आए, खांड और गुड़, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को खांड और गुड़ खिलाए। और उससे उनमें ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो परिवार में एकता बनी रहेगी। परिवार में एकता बनी रहेगी तो समाज में एकता बनी रहेगी, गांव में एकता बनी रहेगी, गांव से शहर में एकता बनी रहेगी, शहर से पूरे राज्य में और पूरे भारत में हम अपने देश का उद्धार कर पाएंगे। तो आप चलते चलते अपना एड्रेस बता दीजिए, ये बता दीजिए कि ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हैं? ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, यहीं से लेके जाना पड़ेगा। ये सैदपुर अठगाम गौशाला है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सैदपुर यहाँ से दिल्ली बॉर्डर कितनी दूर है? चंदी बॉर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 1 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली शुरू हो जाता है। हाँ, दिल्ली शुरू हो जाता है। दिल्ली वालों के बिल्कुल नज़दीक है हम। और फिर
ये सारा हमारा हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खरखोदा शहर खरखोदा से कितनी दूर पड़ता है? खरखोदा से 6 किलोमीटर दूर है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे हम इतनी देर से गौशाला गौशाला कर रहे हैं लेकिन गौशाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो अभी गौशाला के साइड के अंदर हम मौजूद हैं और विनय सिंधु एक बार दिखा दीजिए। सारी जो है लगभग देसी गौ माताएं इस गौशाला में आपको मिलेंगी और जितना भी जो है दूध, प्योर देसी दूध, इन गौ माताओं का यहाँ पर मिठाइयों में उपयोग किया जाता है। हम शुरुआत से आपको एक ही बात कह रहे हैं लगातार पूरी वीडियो के अंदर कि शुद्धता पर और जो है देसी खान पान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये पूरा जो है एक मुहिम चलाई गई है और इसी मुहिम के तहत प्रधान जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधान जी क्या नाम है? जयप्रकाश है जी। तो जयप्रकाश जी कितने समय से अपनी गौशाला चल रही है? गौशाला 2014 से। 2014 हाँ जी। तो ये जो मिठाइयों का आपने जो एक नई मुहिम शुरू की है ये कब से चल रही है? ये लास्ट पिछले साल से, ये दूसरी बार है राकेश मलिक की जी। दूसरी बार? पिछली बार आया था मेरे से मिला था, मैं अकेला ही बैठा था। बोला जी मिठाई की दुकान कर लें, शुद्ध था, बढ़िया मिठाई देंगे, बढ़िया रेट देंगे और गौशाला में काफ़ी दान देंगे। तो हम एग्री हो गए जी, मखर लगाओ, ये ऐसी तो बात है। कहीं ना कहीं गौशाला को भी फायदा हो रहा है, गौमाताओं का जो दूध मिल जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य पे भी लाभ और कहीं ना कहीं गौमाताओं को भी लाभ। एक नंबर का माल बनता है जी और बढ़िया दाम, वाजिब दाम है और बढ़िया लोगों का खाने का। तो दूध सारा यहीं से गौशाला से प्रयोग? हाँ, बाकी और पूर्ति हो और गौशाला से हो जाती है। और गौशाला से और किसानों से? हाँ जी सीधा? हाँ जी हाँ जी। जी तो मिठाई आप भी सकते हो? बेटा हम तो खुशबू में चेक लेते हैं जी। बाकी चेक तो करते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको भी देते हैं, ले जाते हैं मिठाई बढ़िया जी। मैं तो यही कहूँगा बहुत बढ़िया। जिन रिश्तेदारों को मिठाई पहुंचाई है वो बार बार नहीं मांगते? वो बार बार पूछते हैं जी कब लगेगी दुकान। आसपास के गाँव से पूछते थे, दिल्ली तकरीबन बारी दिल्ली यहीं आती है। तो ये प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और विशेष बात जो हम बता रहे थे कि गौमाताओं का प्रयोग जो है दूध किया जाता है, यहाँ से पूर्ति नहीं होती दूसरी गौशालाओं से, साथ ही किसानों से सीधा दूध के लिए संपर्क किया जाता है, बल्कि डेयरी वगैरह से मिल नहीं जाते। वहाँ पर शुद्धता का कोई अनुमान नहीं है, किन किन जो है भैंस का गाय का दूध मिक्स है या फिर अलग अलग है, कुछ पता नहीं चलता डेयरी में, सीधी बात ये है। इसलिए गौशालाओं से सीधा संपर्क रखा जाता है इन चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी अक्सर जो गौशालाएं हैं कहीं ना कहीं वो चंदे के लिए घूमती रहती हैं कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप चंदा दीजिए गांव गांव दवार दवार लोगों के। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो मुहिमें चलाएं हर गौशाला, तो आपको लगता है कि घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर? भाई राकेश मलिक जैसे समाज सेवी गौ सेवक हों तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं हर गौशाला को इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? हाँ हाँ करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गौशाला का खुद का एक बिजनेस मॉडल तैयार। हाँ बिल्कुल। देखो जी कोई लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय तो मत है हमारी गाय। हाँ लेकिन गाय को लोगों का रुझान कम हो गया वैसे गाय में। अब ये भी कावड़े देख लो जी, 2-3 लाख की कावड़े निकलती हैं बाहर, वो फजूल खर्ची और क्या है। उससे अच्छा 1 लाख दो, अपना कर्म शुद्ध रहेगा, गौशाला में दान दो, भगवान देगा उनको भी और ज़्यादा देगा। हाँ तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो ये प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद थे, सारी बातचीत इनसे की। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई का भी, दर्शकों का भी धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम। विनय सिंधु एक बार पीछे दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे शेड तो यहाँ पर 10-15 शेड हैं जो इसी तरीके से भरे हुए हैं। मतलब सभी तरीके की गौमाताओं को अलग अलग रखा गया है, अलग अलग नस्ल के भी हैं, उधर छोटी बच्चियाँ हैं, इधर उनसे बड़ी हैं। और यहाँ जिस शेड में हम खड़े हैं यहाँ पर सारी दुधारू गौमाताएं हैं जो दूध देती हैं, वो सारी अलग रखी गई हैं। इनके बछड़े बछड़ी भी इनके साथ ही हैं, जो ब्यात पर होती हैं उनको भी अलग रखा जाता है। इसी प्रकार जो है हर गौशालाओं को, हर गौमाताओं को अलग अलग साइड में रखा गया है। पूरी अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था इस गौशाला में है। साथ ही खर्चा भी है गौशाला अपना निकाल रही है इस बिजनेस मॉडल के माध्यम से। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।